नमस्ते। आज है हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण जेकब जो बिलोंग करते हैं केरला से। डॉक्टर प्रवीण जेकब इज़ एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग गट डिसऑर्डर्स। गट डिसऑर्डर्स में होता क्या है, जैसे किसी को लूज मोशन होते हैं, डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ रहती है, जैसे कि सोराइसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्क्लेरोडर्मा है। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ में मेडिकल रिसर्च तो बहुत सारे हुए हैं, पर उसकी दवाई मेडिकल मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। बट डॉक्टर प्रवीण जेकब केरला के, इनफैक्ट पूरे दुनिया के पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने ये सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ को क्रैक करके रखा है। सो हम बात करते हैं डॉक्टर प्रवीण जेकब से। सर प्लीज़ आप कुछ बताइए गट डिसऑर्डर्स के बारे में। Yeah, so gut is the most emerging trend Right. today in medical field. The whole world looking forward to develop protocol targeting gut. We often hear the best example, the probiotics Yes. and prebiotics. It's a trendy word in the medical field. Even feces transplant, you know one fact, in Harvard University and numerous universities and hospitals across the globe, they're administering feces to tackle the incurable disease. ये कुछ नई बात है सुनने के लिए। बाहर से दूसरी अच्छी नेचुरल और गुड स्टूल को ट्रांसफ़र किया जाता है एक अनहेल्दी ह्यूमन बॉडी में। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे बैक्टीरिया जो ख़राब हो चुके हैं किसी ऑटो इम्यून पेशेंट के बॉडी में, तो अच्छे बैक्टीरियाज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्टूल में। सो दिस इज़ अ न्यू थिंग टू हर्ड। You know, one more mystery, when scientists transferred gut microbes of an obese individual to rats, ओके। two groups of rats. One group, normal food, both this group had been taking same food, but when a group of rats received these stool samples of obese individual, all those rats which fed on the feces of obese individual gained the weight, became obese. दिस इज़ वेरी शॉकिंग टू नो दैट कि जो रैट्स अनहेल्दी थे, मोटापा से सफ़र कर रहे थे, उनका स्टूल एक हेल्दी इंडिविजुअल रैट में दे दिया और वो रैट भी ओबीज हो गए हैं। एंड दिस इज़ एन सच एन मिरेकुलर डिस्कवरी कि इंडिकेट करता है कि इफ़ आपका पेट बिगड़ा हुआ हो तो आपकी हेल्थी लाइफ भी बिगड़ जाएगी। Yeah, that indicates that the gut control. Even recent research suggests that around 400 types of brain hormones and neurotransmitters essentially originated in gut. Later, it is transported to brain. It's famously called as gut-brain axis. So it is well established fact today that most of the psychiatric disorders originate in gut, not in Not your from the brain. brain. Immunity. 70% of immunity regulated from gut. It's called as gut immunity axis, gut brain axis. Even we are able to offer permanent cure for psoriasis patient, not just application of oil or cosmetics applied on skin, rather targeting gut. सो आप बोल रहे हैं कि गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होता है तो सोराइसिस या skin Psoriasis, the brain disorder. You know one mystery, one study, a very interesting study, 1 year ago, schizophrenic patients, we call them psychiatric patient, mad patient. You find, they're walking on the street. When scientists transferred stool of schizophrenic patient to rats, rats started exhibiting symptoms of madness. It is a very shocking. That's an amazing science today, incredible science. Even my clinical practice literally transformed by the science of gut microbes. सो आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि सारी बीमारियां की जड़ पेट से स्टार्ट होती है, जो हमने ये बिलीव नहीं किया था, बट डॉक्टर प्रवीण जेकब ने आज प्रूफ कर दिया है कि पेट से सारी बीमारियां स्टार्ट होती है। सर ने जिस तरह से बोला कि मोर देन 90% या 400 तरह के ब्रेन हॉर्मोन्स जो ब्रेन में प्रोड्यूस होने चाहिए वो एक्चुअली हमारे पेट से प्रोड्यूस होते हैं, पर ये बैक्टीरियाज जो खराब हो चुके हैं वो पेट से प्रोड्यूस नहीं होते हैं। और जो अच्छा हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन बोलते हैं, Serotonin, yes. वो सेरोटोनिन एक्चुअली ब्रेन से प्रोड्यूस होना चाहिए, पर पेट से बराबर प्रोड्यूस भी नहीं होता है, पेट से ब्रेन में नहीं जाता है, तो ये सारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की दवाई भी ब्रेन से ही निकलती है। सेरोटोनिन की मेडिसिन देते हैं, मिट्रिप्टिलिन और क्या क्या दवाई नहीं देते हैं दिमाग को ट्रीट करने के लिए, पर रूट कॉज तो हमारे पेट में ही है। Yeah.
root causes of most of the disease. That's what the beauty of Ayurveda, the beauty of Indian medical science. 4,000 years ago, Ayurveda glorified and proclaimed that all disease begin From gut. gut 4,000 years ago. But of late, very recently, the scientists rest of the world started identifying that most of the diseases are related to gut and gut dysbiosis. So the bacteria here are the main culprit here. यहाँ चोर है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो तो आपकी पूरी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है. नॉट इवन दूसरे कोई फिजिकल प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम, बट मेंटल प्रॉब्लम्स भी बैक्टीरियल डिसबायोसिस की वजह से होता Yeah, है. so the incurable disease, we, like for instance, many individuals, they undergoes various type of investigations, blood test, taking lots of medication, still they remain as a sick patient. Yes. The root cause is gut. The investigation or lab test cannot detect the gut dysbiosis. Right. In fact, there is a creature called a gut microbes. You know one fact, human being, we are made up of two types of cells, Okay. not merely human cells. For instance, now recent studies identify human is composed of 80 trillion cells. 80 trillion 80 cells. trillion cells. Of 80 trillion cells, 50 trillion bacteria cells and 30 trillion human cells. So हम बैक्टीरिया से ज़्यादा बने हैं ह्यूमन सेल के कंपैरिजन में. Humans, they are not simple microbes. We always perceive that they are harmful. The moment you hear about bacteria, the first thought, my God, we have to take antibiotics. They are dangerous. They cause tuberculosis. They cause leprosy. But in reality, 99.99% of bacteria are beneficial for human being. The best example, do you like dahi? Yogurt? I love curd. किसी को नहीं Kid, पसंद है. who makes the yogurt? बैक्टीरिया. Bacteria. The milk, if simple example, if there is bad bacteria, the milk turns out to be a poisonous, like smelly, bad stuff. If you put good bacteria, it turns to कर्ड. gut. Same thing happened. When you have good bacteria in your gut, the food you consume become nutritious and can nourish you. When you have bad bacteria, the best food, the most delicious food, your favorite food become poison. I hope you understood the mechanism. This is a very different mechanism. तो जिस तरह से डॉक्टर प्रवीण ने बोला कि हमें दही बनाने के लिए अच्छा दूध चाहिए और दूध के अंदर थोड़े ड्रॉप्स हम दही भी डाल दें तो वो अच्छा बैक्टीरिया है, इसकी वजह से दही बन सकता है. इसका एक दूसरा भी एग्जांपल मुझे याद आया कि हम लेडीज़ जब किचन में काम करते हैं और जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या सब्जियां के जो कचरा होता है हम उसको बाहर डाल देते हैं तो 2-3 दिन के बाद देखिए जो मिट्टी में वो सब्जियां मिक्स होती है वो अच्छे बैक्टीरिया की वजह से वो फर्मेंट हो सकता है. अब वो बैक्टीरिया ही नहीं होता है तो वो खाना फर्मेंट कैसे होगा? इस तरह से हम हमारा पेट का एग्जाम्पल देखिए. अब हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरियाज नहीं होते हैं तो हम जो भी खाना खाइए, पंजाबी खाना खाइए, राइस खाइए, सिंपल घर का खाना खाइए, बैक्टीरियाज पेट में होंगे ही नहीं तो वो खाना ही कैसे डाइजेस्ट होगा, उसका फर्मेंटेशन कैसे होगा? तो यहाँ डाइजेस्टिव ज्यूसेस और एंजाइम तो इम्पॉर्टेंट है पर बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि वो फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ़ बैक्टीरियाज ही प्रेजेंट नहीं होते तो वो खाने को डाइजेस्ट होने में कितने साल हो जाते हैं आप सोचिए. आई गेस इट इज़ ऐसा है ना डॉक्टर प्रवीण? Yes, perfect. So it's a very, very crucial to focus on our gut. Right. I'm running 100-bedded hospital in Karnataka. Like initial days, like about 10 years ago, when I started my clinical practice, I used to get lots of patients from various streams with the diabetes, obesity, gastric issues, autoimmune disorders, depression. But my protocol working only for diabetic patient. I was recommending low carb, high fat diet for diabetic patient. Yes. When they started modified their diet with the less carb, definitely they got very good improvement. But I was not aware how to treat gastric issue. I never know any clues about treating constipation, autoimmune disorder, psoriasis. I kept them on diet, but none of them ever got remarkable improvement. So I was just treating diabetic patients alone.
but my perception transformed. In 2016, I started a series of TV program, health episodes, in Praja TV. About 400 episodes had been telecasted. The program was very successful. I started getting hundreds of patients across Karnataka. They're standing in queue out of my clinic. Few have diabetes, few have psoriasis, few have depression, acidity, bloating, gas, various type of patient, and I was helpless. I started doing research. What is the root cause of psoriasis, skin disorder? What is the root cause of gas and bloating, constipation? Then I came across with this mini creature, this mysterious creature called as gut bacteria. You see, until 2016, I never had any clues, any idea, any concept to treat all this incurable disease. But gut microbes, I fall in love, literally. It was my love story, love affair with this gut microbes, changed my life and life of thousands of sufferers. Exactly. It's even today, every day I read lots about gut microbes. My love story is continuing now. Yeah, with gut bacteria. आपकी लव स्टोरी ने बहुत सारे लोगों का फायदा किया है। क्या एक्चुअली इससे मुझे भी याद आया, सोराइसिस में हम बोलते रहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस होता है, बट कितना स्ट्रेस होता है। अब छोटे बच्चे को देखो, 10 साल के बच्चे को सोराइसिस होता है। अब 10 साल के बच्चे में क्या स्ट्रेस का लेवल होता है, उसको डाइट भी करवाते हैं, पर कितने हद तक वो ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसी चीज़ में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल है। इससे एक्चुअली मुझे भी एक कॉन्सेप्ट याद आया। मेरा एक पेशेंट था IBS का। Okay. ही वॉज हार्डली 31 की एज का था ना। उसको डायरिया होता था। अब दिन में 3 से 4 बार डायरिया जाता था। डायरिया होता था, ब्लोटिंग होता था, पेट पूरा फूल जाता था। ऑफिस में ये डायरिया और ब्लोटिंग की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था, और उसकी वजह से उसका घर के लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रहा था, घर पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, बीवी बच्चे से लड़ाई होती रहती थी। और यहाँ मैंने देखा कि उसका एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जब एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता है तब उसका पेट ज़्यादा बिगड़ता है। तो पहले जो वो डॉक्टर के पास गया तो एंजाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन उनको दी, उससे उसको थोड़ा रिलीफ तो हुआ, पर अगेन उसको जब एंजाइटी डिप्रेशन जब बढ़ जाता था ना, तब फिर से डायरिया स्टार्ट हो जाता था। व्हेन ही केम टू मी, सेम ही कंप्लेंट्स थी। आई आस्क्ड हिम कि इट इज़ नॉट अ ब्रेन प्रॉब्लम, ये पेट का प्रॉब्लम है। और हमने हमारे प्रोबायोटिक्स का सप्लीमेंट स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया, विद इन 1 वीक उसका मेंटल स्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल कम हो गया। जब मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो गया तो उसका पेट ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। जिस तरह से डॉक्टर प्रवीण ने बोला कि हमारे पेट में 400 से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स या ब्रेन हार्मोन्स होते हैं, जो ब्रेन से तो रिलीज़ होते हैं पर पेट से ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। अब पेट में वो बैक्टीरिया ही वो हार्मोन का रिलीज़ डिस्टर्ब कर देता है, तो जब वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है उसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन हुआ है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपके प्रोटोकॉल ने, आपने जो प्रोबायोटिक सजेस्ट किए थे, इसकी वजह से वो पेशेंट ही इज लिविंग अ गुड लाइफ नाउ। Thanks to you. Very glad to know that, yes. Even the same, I had a small 13-year-old boy. 13 साल का बच्चा था, उसको कॉन्स्टिपेशन रह रहा था। और किसी बार डायरिया भी होता था। दोनों एक साथ भी होते हैं, किसी को लूज मोशन भी होते हैं, किसी को डायरिया भी एक साथ होता है। अब 13 साल के बच्चे को वो स्किन प्रॉब्लम भी था, सोराइसिस का भी प्रॉब्लम था और IBS भी था। अब ये बेचारा बच्चा अपने स्कूल में भी एकेडमिक में ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब इतने छोटे बच्चे को क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन होता है, उसकी वजह से भी उसका वेट कम होने लगा और उसका वज़न 25 किलो हो गया। जब वो हमारे पास आया तब वो ऑलरेडी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में जाके आया था। फिर जब मैंने और डॉक्टर प्रवीण ने वो केस डिस्कस किया और सारे सिम्टम्स वही सजेस्ट कर रहे थे कि उसकी बीमारी मेन पेट में ही है। सो हमने फाइनली हमारा प्रोटोकॉल जो प्री एंड प्रोबायोटिक्स है वो अप्लाई किया, एंड विद इन 1 मंथ ही वॉज टोटली फाइन। ऑल थैंक्स टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण। हमने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे ये इलैबोरेटिव टॉक किया है, बट ये 5-10 मिनट का टॉक इतना सफिशिएंट नहीं है। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि बैड बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया है, वो हमारी बॉडी में आता किस तरह से है, उसका कॉज, उसका रीज़न क्या है कि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाता है। बिकॉज जब हम जन्म लेते हैं तब से बैक्टीरिया तो अच्छे ही होते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से ये बैड बैक्टीरिया आते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा
हम आगे बहुत सारी सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम ये बैक्टीरिया का टॉपिक ज़्यादा इलाबरेट करके आपको सिंपल वे में समझा सकते हैं कि सारी बीमारी का जड़ है ये बैक्टीरिया। सो आगे देखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण।